बहुत समय पहले की बात है। राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार सज संवर कर ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने की कगार पर थी। उसने विचार किया कि गाय तो कुछ ही देर में मरने वाली है तथा कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे। अतः उसने गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया तथा श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा भी तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गौ श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और यह विचार करने लगा कि यदि पत्नी पर नज़र पड़ी तो अनिष्ट हो जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों ने उसको घर के अंदर चलने का काफ़ी अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं गया और ना ही रास्ते में अपने साथ घटी घटना का भी जिक्र किया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं तो वह चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते का सारा वृतांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर देखिए। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्रापवश पत्नी को नहीं देख पाया। पत्नी पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सब कुछ उनको बताया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई और गौ श्राप से नियुक्ति का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आँखों पर मारे तो गौ श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और इसकी आँखों की रोशनी फिर से वापस लौट आएगी। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक काफ़ी चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली, उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि हाँ, वो पतिव्रता स्त्री हैं और साथ ही रानियों ने यह भी कहा, हमारे राजमहल में हम क्या, हमारी दासी महिला यानी जो झाड़ू पोछा करती है वो भी पतिव्रता स्त्री है। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उसने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई करने वाली औरत को राजा जनक के दरबार में भेज दिया। तब राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट से सम्मान किया और उसे अपनी समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे चली गई और प्रार्थना की कि हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। तब उसने यह सोचकर कि यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे नहीं गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चली गई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए और उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण राज सम्मान देकर काफ़ी पारितोषित भी किया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासा जाहिर की कि उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछ लें। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए। सीता स्वयंवर के समय यह विचार कर कि जिस राज्य की सफाई करने वाली महिला इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह तो धनुष को आसानी से संधान कर सकेगा और कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को अपना वर न चुन लें। इस वजह से राजा जनक ने अयोध्या नरेश को सीता के स्वयंवर में निमंत्रण नहीं भेजा था, किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है।
अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच गए और धनुष तोड़कर श्री राम जी ने आखिरकार माता सीता का वरण कर ही लिया।